वोट आगे लाएं, 7-8 लोग 10 लोग वोटों से जीते, क्योंकि और कोई पार्टी है नहीं। सिंगल हैंड हमें ज्यादा से ज्यादा वोट लेके आने हैं और डॉक्टर महेश शर्मा जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। डॉक्टर साहब कह रहे थे हमें कहीं नहीं जाना है, मैं कह रहा हूँ लोग वीकेंड है, वोट दीजिए, जाइए शुक्रवार शनिवार इतवार घूमिए, मगर पहले वोट दीजिए। जलपान बाद में करेंगे, पहले हम वोट दीजिए। 3 दिन की छुट्टी है, लंबा वीकेंड है, उसके बाद आराम से घूमने जाइए, पहले वोट दीजिए आराम से, उसके बाद कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक एक वोट का भुगतान हमने कर्जे के रूप में देना है, जो मोदी जी ने 10 साल में किया है, जो हमारे देश के ऊपर जो उन्होंने कुर्बानी की है, जो पूरी दुनिया में डंका बजाया है, उसके कर्जे का भुगतान, उसका ऋण हमें चुकाना है, वो ऋण हमारे वोट के द्वारा है। इस बार 400 पार लेके जाना है और विरोधियों को दिखाना है किस तरीके से हिंदुत्व का बोलबाला है और हमारा देश हिंदुस्तान है, हिंदुओं की धरती है, जो मत जैसे मर्जी हो, मगर हिंदुत्व से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसके लिए सिर्फ एक मोदी और एक योगी जिन्होंने डंडा ले रखा है, किसी विरोधी की हिम्मत नहीं है उसके सामने देख जाए। हमें एक ही काम करना है सारे व्यापारी भाइयों को, हम व्यापार करते हैं, राजनीति से ज्यादा इच्छा नहीं है, मगर जो हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, हमारा वोट, उसे हमें जरूर देना है। और वृद्ध आदमी जो ना दे पाए उसको साथ लेके जाना है, 10-10, 20-20 आदमियों को लेके जाएं, एक एक वोट अपने सेक्टरों में, एक एक गली में एक आदमी 10 आदमी जोड़े, तो ये देखिए क्या बड़ी संख्या बनेगी, एक इतनी बड़ी संख्या बनेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इस बार तो मोदी जी ने सोसाइटी के अंदर ही वोट डालने की व्यवस्था बना दी है, गाँव के अंदर जाना ही नहीं पड़ेगा, तो उसको जरूर एक सबक लेके जाना है कि हमें अधिक से अधिक वोट इस बार डलवाने हैं और एक बहुत बड़े अंतर से डॉक्टर महेश शर्मा जी को जिताना है। जीत जाएंगे उसमें बड़ी बात नहीं है, अंतर कितना बड़ा होगा देखने लायक ये है, यहाँ 5 लाख पार और वहाँ 400 पार, तो ये आप लोगों की जो दूरदर्शिता है वो काम आएगी आपको, और इस राष्ट्र को कामयाब करने के लिए पुरजोर समर्थन देना पड़ेगा और अधिक से अधिक मतदान करवाने के लिए हमारा साथ देना पड़ेगा, टीम का साथ देना पड़ेगा। भैया आज हमारे बीच इनकी इज्जत बढ़ानी पड़ेगी, ये मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ, किसी भी तरीके की अगर व्यापारी को कोई समस्या है तो हर समय हम रोड के ऊपर खड़ा होंगे, उनके लिए साथ रहेंगे, मगर इस बार आप चुनाव में हमारा साथ दें और अधिक से अधिक मतदान करवाएं। जय हिंद, जय भारत। विधायक नोएडा से जो वो अपने वाणी के द्वारा हमें कुछ कहें और आगे के हमें क्या सामने से बहुत धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर नरेश जी, युवा व्यापार मंडल के हमारे आदरणीय नवनीत जी, विकास जी, मेरे साथ यहाँ आए हमारे पार्टी के महामंत्री हैं नरेश जी, और यहाँ नोएडा के हमारे पार्टी के नेता और लॉयर भाई राजीव जी, कुलदीप जी, भारत विकास परिषद के हमारे अध्यक्ष हैं, बाकी हमारी पार्टी के भी कई लोग हैं, सभी व्यापार मंडल के हमारे सभी भाइयों बहनों। अभी आज एकदम पूरा पॉलिटिकल एकदम आज विकास जैन जी ने बोल दिया, तो अब क्या बोलना है, तो आज बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब बातों को एकदम आप लोगों के बीच में रखा है। मैं तो आज कि युवा व्यापार मंडल के हर होली मिलन में मैं लगभग पहुंचता ही था, लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव भी है और कई जगह प्रदेश में रहने की वजह से और जितने स्टेट में जो हमारे पूरा चुनाव हो रहा है उसको गतिविधियों में मैं भी कुछ लोगों में स्टेट में हूँ, तो इसीलिए कई इस वजह से इस बार यहाँ नहीं रह पाया। तो मैंने आके ही नवनीत जी और विकास जी से आग्रह किया था, क्योंकि मैं नहीं आ पाया तो आप सब लोगों से आपके जो टीम है उनसे मिलने के लिए मैं आना चाहता हूँ, और आपने ये समय दिया, आप सब लोगों ने यहाँ पर समय दिया, मैं सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सैटरडे का दिन कई जगह छुट्टी होती है, लेकिन अगर छुट्टी होती भी है तो लोग सैटरडे संडे को अपने फैमिली के साथ ही अपना समय आपको लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सब लोग निकल कर आए, मैं आपके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नवनीत जी, आप सबके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ बातों पर हमारे नरेश जी ने, जो हमारे डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी के भाई हैं, उन्होंने सब बातों को लगभग रखा है, और वो उन्होंने उन बातों को रखा है जिसकी वजह से आज पूरे हमारे देश की जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ अब आ रही है, क्या रीज़न है, इन सब बातों को उन्होंने बातों बातों में बताया है। और वैसे ही विकास जी ने भी कोशिश किया है कि संक्षेप में ही हमारे डेवलपमेंट और मोदी जी, योगी जी, हमारी बीजेपी की लीडरशिप के कारण क्या परिवर्तन आया है और क्यों बीजेपी ही लगातार आगे कई सालों तक रहने वाली है,
जिसके बारे में भी विकास जी ने बताया। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक आग्रह मैं ज़रूर करूँगा कि आप सब लोग एक तो 26 तारीख को वोट देने के लिए ज़रूर निकलिए, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे होने की वजह से कई बार लोग ये लॉन्ग वीकेंड और वेकेशन भी, समर वेकेशन भी चालू हो रही होती है, टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत सारे लोग कई बार वोट करने के लिए नहीं निकल पाते, और इसीलिए सब क्षमता होने के बावजूद हमारे गौतम बुद्ध नगर से, हमारे नोएडा से पूरी ताकत लगाने के बाद भी 47-48% से ज़्यादा वोटिंग नहीं हो पाती है। और लेकिन इसी 47-48% पर आप लोगों के साथ और सहयोग से मैं यहाँ पर जब चुनाव लड़ रहा था तो हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगभग 1,81,000 से भी ज़्यादा मतों से चुनाव जीती थी। और डॉक्टर महेश शर्मा जी आप सबके साथ से, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स में जो पोलिंग स्टेशन बना है, अब आपको कहीं दूर जाना नहीं है, वोट वहीं अपने घर से उतरकर आप वहीं पर वोट डाल सकते हैं, तो बहुत आसानी है। और इसको लेकर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये है और लोग बहुत उत्साहित हैं, वोट करना चाहते हैं। और मैं बहुत विश्वास से कह सकता हूँ विधानसभा में जितना वोट था उससे लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख वोट और बढ़ा है। और ऊपर से हाई राइज बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशन भी हुआ है, लोगों में भी वोट डालने के लिए बहुत अवेयरनेस है, लोग वोट डालना चाहते हैं। और पहले वाला चुनाव भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर से बनने से पहले था, इस बार भगवान के मंदिर बनने के तुरंत बाद है, तो अपने आप में ये सारी चीज़ें एकदम ये पॉजिटिव हैं। और मुझे लगता है कि आप सब लोग अगर वोट करें तो यहाँ पर अकेले ये लोकसभा के तो ये हम लोग बड़ी मार्जिन से जीतेंगे ही, लेकिन इस पूरी लोकसभा में गौतम बुद्ध नगर में डॉक्टर महेश शर्मा जी को हमारे नोएडा से ही अकेले लगभग 3 लाख ये हम लोगों का संकल्प होना चाहिए। और तो मेरा आग्रह यही है, सब लोग वोट देने के लिए ज़रूर निकलिए। आप सब जिम्मेदार लोग हैं और व्यापार मंडल से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए हम पार्टी के लोग, कहीं मैं जाऊंगा, उमेश जी, राजीव जी, हम लोग जाएंगे तो लोग तो जानते ही हम भाजपा के लिए ही बोलेंगे, महेश शर्मा जी के लिए ही बोलेंगे, मोदी योगी जी के लिए ही बोलेंगे। लेकिन आप लोग जब ये बोलने लगेंगे यहाँ पर महेश शर्मा जी 5 लाख से ऊपर कहीं पर भी जाकर वो चुनाव जीतने वाले हैं, तो ये लगता है कि पूरा नोएडा, पूरा गौतम बुद्ध नगर भाजपा के लिए, कमल के फूल के लिए, महेश शर्मा जी के लिए बोल रहा है, तो ये एक अलग माहौल बनता है। मेरा आग्रह यही है कि आप सब, और ये भी है कि हम लोग जब बोलेंगे तो हम जितनी भी मेहनत कर लें, दिन में 10 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम करेंगे तो कितने लोगों से मिलेंगे? एक प्रोग्राम में भी 100 लोग, 200 लोग, 400 लोग, तो सब दिन भर में मिलाकर 1000, 1500, 2000 लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। लेकिन आप सब व्यापार से जुड़े हुए, आप सब लोगों में अलग अलग प्रतिष्ठानों में हैं, अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए हैं, अलग अलग काम में हैं, आप सब में ये क्षमता है कि आप लोग अपनी जगह पर बैठकर भी लोगों को मोटिवेट करना शुरू करेंगे, तो एक एक व्यक्ति एक एक दिन में हज़ारों लोगों को यह आग्रह कर सकता है। और इसीलिए किसी भी शहर का माहौल अगर बनता है तो वो बाज़ारों से ही बनता है, जहाँ मार्केट से वहाँ से ही बनता है। तो आप लोग एक बार ये बना लेंगे मन, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लोकसभा की ये डॉक्टर महेश शर्मा जी प्रत्याशी हमारे भाजपा के हैं, यहाँ पर जीत का मार्जिन 5-6 लाख से ऊपर कहीं पर भी ये जाकर टिकेगा। प्रदेश और दुनिया में क्या काम हुआ भाजपा की वजह से, आज क्या स्थिति पूरे विश्व में बनी, मैं इन सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमारे नोएडा के अंदर ही आप सब लोग ये चेंज देख रहे हैं। पिछले 6-7 साल 7 साल के अंदर जो बदलाव हम सब लोग देखते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं, और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हो गई, अब कोई दिक्कत ही नहीं बची, कोई किसी की समस्या होगी नहीं, ऐसा नहीं। अभी मुझे बताया है विकास जी ने समस्या से कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पे बताने के लिए, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन उसको इंटेंट क्या है, उसको रिजॉल्व करना कैसे चाहते हैं, उसका सलूशन हम लोग कैसे चाहते हैं, उन सब चीज़ों को, शहर की जो समस्याएं हैं उन सब चीज़ों पर अब हम लोग लगातार काम हम लोगों ने किया है, आगे भी करें। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, पहले जनरली पार्टी और या चुनाव लड़ने वाले लोग आते थे, लोग कई बार आज भी सपा बसपा के लोग जहाँ हैं
पर प्रश्न चिन्ह लोग खड़ा करते हैं कि आप कहते हो लेकिन करते नहीं। लेकिन बीजेपी ने जो कहा है वो भी पूरा किया है। और आप देखेंगे तो ये सिर्फ, और वैसे ही नोएडा के अंदर भी हम लोगों ने भी ये कोशिश की है कि जो होने वाला हो वही कहें, जो नहीं हो सकता है उसको भी आपको मना करें। क्योंकि ये यहाँ पर नोएडा के आप सब लोगों के साथ हमने पहले ही कहा है कि सिर्फ ये रिप्रेजेंटेटिव या सिर्फ ये वोट और वोटर्स और एक कैंडिडेट का ही वो नहीं है रिलेशन, बल्कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया है, साथ हमेशा खड़े रहे हैं, कि भावनाओं का संबंध अपने क्षेत्र के लोगों के साथ होता है। तो हम लोग आगे भी इन सब कामों को करेंगे। जो भी आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिला की बातें आई हैं, अथॉरिटी को उससे अवगत कराए हैं, उसको ठीक भी करेंगे। जो आपस में कम्युनिकेशन इंटरेक्शन का प्रोग्राम जो होता था वो भी होता रहता है, बीच बीच में कई बार रुकता है कई कार्यक्रमों की वजह से। तो आगे इसको और गति इसकी तेज भी करेंगे। तो सब मिला के हम लोग नोएडा को बेहतर करेंगे। नोएडा में रहने वाले आप सब लोगों के जीवन लाइफस्टाइल और बेटर हो, वो अच्छी हो लगातार, उस पर हम सब लोगों की नज़र में काम करेंगे। और ये बदलाव हमने देखा, ये कहने वाली बात नहीं है कि चुनाव के समय हम कह रहे हैं, ये आप लोगों ने इस चेंज को देखा है। और जो कहीं पर भी समस्याएं आती हैं उस पर बात करेंगे, ठीक करेंगे। एयरपोर्ट आ रहा, डॉक्टर साहब की भी बहुत उनका भी काम रहा है, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने अपने क्षेत्र में लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अवेलेबल है, अप्रोचेबल है, कोई भी जाता है, मिलते हैं, की बात को वो सुनते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मेरा आग्रह है कि आप सब लोग जहाँ पर भी हों, अपने अगल बगल के लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने के बजाय हम जहाँ पर भी जिस सोसाइटी में हों, जिस सेक्टर में हों, जिस मार्केट में बैठे हों, जिस ऑफिस के प्रीमाइस में बैठे हों, अपनी तरफ से मेरा आग्रह है बहुत दूर की सोचने के बजाय हम जहाँ पर हैं वहाँ से कितने लोगों को हम प्रभावित करके वोट डालने के लिए, महेश शर्मा जी के लिए, बीजेपी के लिए हम कैसे आग्रह कर सकते हैं, ये मेरा आग्रह आप सब लोगों से है। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो चाहूँगा कि अंतिम दिन भी सिर्फ इतने से ही नहीं, बल्कि वोट कैसे डले वहाँ ले जाकर, इसकी चिंता भी अगर आप लोग कर लेंगे तो ये एक बार एक जो ये बना हुआ है कि नोएडा में 47, 48, 49% से ऊपर वोटिंग होता नहीं है, तो आप सब लोग ये चाह लेंगे तो इस बार हम लोग 50% से ऊपर, और कहीं पर अगर इसको हम लोग कोशिश करें, बहुत इच्छा तो होती है कि 100% वोटिंग हो जाए, लेकिन अगर बहुत ही रियलिस्टिक अगर हो तो इसमें हम लोग इसको कहीं 70% से ऊपर अगर ले जाकर अगर वोटिंग हो, तो मैं समझता हूँ कि ये मार्जिन तो मैं 5-6 बोल रहा हूँ, फिर ये मार्जिन आप यकीन करिए कि लगभग 10 लाख के आसपास। से आप सब लोगों से मैं विकास जी को, नवनीत जी और पूरे हमारे ऑफिस पेरेंट्स युवा व्यापार मंडल के, मैं आप सब लोगों को देर से ही सही, लेकिन होली तो क्या है कि हमें जगह में लखनऊ में और पूर्वांचल में होली का कोई वो शुरुआत और अंत का कोई वो नहीं रहता है, वो कई दिन पहले शुरू हो जाती है और कई दिन बाद तक हो जाती है। इसीलिए तो मैं किसी ने बहुत अच्छा बताया होली की, कभी नहीं अभी कहा है कि होली अभी ना होली मतलब होली अभी हुई नहीं है और होली चलती ही रहेगी, तो होली कभी खत्म होने वाली नहीं है। बस अपनी सब निगेटिविटी, अहंकार, द्वेष, दूरी सब ये मिटाकर उसको होलिका में दहन करके सब मिलकर देश बनाने के लिए साथ में काम करें, एक रंग में काम करें। तो मैं होली की भी युवा व्यापार मंडल के माध्यम से और जो लोग भी उस दिन आपके कार्यक्रम में शरीक हुए होंगे उन तक भी आपके माध्यम से सभी परिवार तक मैं होली की बहुत बहुत बधाई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारे जो प्रधानमंत्री की टीम है लगभग नोएडा में 50 मार्केट है जो उसे बजाकर कार्य कर रहे हैं। सभी मार्केट में 4-4 हमारे लोग ग्रेट नोएडा में भी हमारे भी हमारी ग्रेट नोएडा की हमारे उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। तो हर मार्केट के अंदर 4-4 लोग एक एक दुकान पे जाकर प्रचार करेंगे कि हमें अकेले को